तो मैं हूँ आपका होस्ट इशिदा। हाँ, माना मुझे कहानी के पार्ट रिकॉर्ड करे काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो चलिए लव बिकम डेंजरस की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जॉन का और ट्योन का चिल्लाती हुई आती हैं, ईशोंग और अलाइजिन क्या तुमको पता है हमारी कॉलेज में 2 नए लड़के आए हैं, वो दोनों सेम लगते हैं पर थोड़ा बालों का रंग कुछ अलग है। तो ईशोंग तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जॉन का ट्योन का कहती है नहीं बस मैं तो बस बता रही थी। तो उतने में अलाइजिन कहता है अब जल्दी चलो मुझे भूख लग रही है। ईशोंग क्या तुम लंच लेके नहीं आए थे? नहीं वो मैं भूल गया था। तो ईशोंग कहता तुम हर बार ऐसे ही करते हो। तो अलाइजिन जल्दी जल्दी आगे जाने लगता है। तो अलाइजिन को काफ़ी लड़कियां घेर लेती हैं और कहती हैं अलाइजिन तुम आज काफ़ी सुंदर लग रहे हो। उनकी ये बात सुन के ईशोंग दूर से देखता है घूरते हुए, तो देखता है सूरज की हल्की सी रोशनी क्योंकि सनसेट हो रहा था वो अलाइजिन के सुनहरे बालों पे पड़ रहे थे जिससे उसकी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। इतना देखने के बाद ईशोंग कहता है हाँ ये आज सुंदर लग रहा है, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो आगे जाने के बाद अलाइजिन उन सब लड़कियों को पीछे छोड़ के आगे जाने लगता। तो कई लड़के कहते हैं अलाइजिन तुम सुंदर हो काफ़ी। तो ईशोंग वहाँ जाने के बाद अलाइजिन के कंधे में हाथ रखता है, कहता है जल्दी चलो तुम्हें भूख लगी है ना, चलो। तो शाम भी होने लगी। तो जॉन का ट्योन का कहती है हम भी तुमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ईशोंग कहता है हाँ क्यों नहीं। तो लंच करने के बाद जाने लगते हैं। तो जॉन का ट्योन का बोलती काफ़ी लेट हो गया, चलो हमें जल्दी चलना चाहिए। तो ईशोंग देखता है कि बाहर अंधेरा होने लगा था। तो अलाइजिन जल्दी जल्दी चलता है। तो जॉन का कहती है अलाइजिन तुम इतनी तेज़ क्यों चल रहे हो। तो अलाइजिन कहता है नहीं वो बस ऐसे ही, खैर तुम छोड़ो मैं जल्दी ही चलती हूँ। जॉन का चलती हूँ, अलाइजिन तुम लड़के जैसे बात क्यों कर रहे हो। तो अलाइजिन उतने में मुँह बंद कर लेता है। ईशोंग कहता है अरे नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तो ईशोंग कहता है ओह नो अब तो रात हो गई है, मतलब इसकी लड़की वाली वॉइस आ गई होगी, हमें जल्दी जाना चाहिए। तो जॉन का ट्योन को जल्दी वहाँ से कहता है अरे जाओ तुम जाओ मैं इसे ले जाऊँगा। जॉन का ट्योन कहती है ये अजीब बिहेव कर रहा है। ईशोंग अलाइजिन को लेके चला जाता है और घर जाने के बाद ईशोंग अपने रूम में चले जाता है और अलाइजिन अपने रूम में। तो एलिस कहती है आज तुम दोनों जल्दी आ गए। तो अलाइजिन कहता है तो बोलने वाला होता है पर उतने में ईशोंग रोक देता है नहीं कुछ नहीं हम बस ऐसे ही जल्दी आ गए। तो एलिस कहती है अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ। और वो कहता है हम लोग अलाइजिन कहता है धीरे से मॉम डिनर मेरे रूम पे भिजवा दीजिएगा, ईशोंग ले आएगा। तो ईशोंग कहता है हाँ मैं ले आऊँगा तुम जाओ। तो वो लोग डिनर करने के बाद सो जाते हैं। तो आधी रात में ईशोंग को पता नहीं क्या होता है, वो अलाइजिन का डोर जाके नॉक करता है। तो अलाइजिन खोलता नहीं है। तो पता नहीं क्यों वो डर जाता है, वो गेट को अचानक से धक्का मारता है। तो तभी अलाइजिन गेट खोल देता है। तो अलाइजिन कहता है ईशोंग तुम। तो ईशोंग अलाइजिन को देख के, अलाइजिन जो अब लड़की बन गया था, तो अलाइजिन को दीवार में पुश करके कहता है मैंने तुमसे कहा है ना तुम लड़कों से दूर रहा करो और लड़कियों से भी, तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो अलाइजिन कहता है कहाँ। तो कह रहा मैंने देखा था तुमको कॉलेज के बाहर। तो अलाइजिन कहता वो मेरी गलती नहीं थी, शांत रहो तुम। तो वो अलाइजिन जो अब लड़की बन गया था वो कहता है ईशोंग मेरा हाथ छोड़ो दर्द हो रहा है। और वो उसके आंसू तो जब ईशोंग के हाथ पे गिरते हैं तो वो दूर हट जाता। ओ सॉरी अलाइजिन सॉरी वो मैंने देखा नहीं, सॉरी। तो अलाइजिन कहता है चले जाओ यहाँ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ईशोंग को वो दरवाजे से बाहर निकाल के गेट लगा लेता है। तो ईशोंग कहता है मुझे क्या हो जाता है, चलो मैं जाता हूँ। तो ईशोंग वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी वो एलिस और ईज़ीरा की बात सुनता जो कि कह रही होती हैं हमें लगता है बच्चों के जो श्राप लगे हैं वो अब बढ़ते जाएंगे, ईशोंग का गुस्सा बढ़ता जाएगा। और अलाइजिन का तो अभी पता ही नहीं है उसके साथ क्या होगा। बस पार्ट यहीं से ख़त्म होता है। ईशोंग सोचते सोचते चला जाता है ये लोग कौन से श्राप की बात कर रही हैं, और अगले पार्टों में जानेंगे। टाटा बाय बाय, मैं आपका होस्ट इशिदा।